अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज निस्रा अमजद। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ 3 डेवलपमेंटल इवेंट्स हो रहे हैं जो मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ मरूला है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड बिगिनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम। देखिए, पहले जो है जाइगोट फॉर्मेशन हो चुकी है। अब जाइगोट फॉर्मेशन फॉल्लोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर जब हो चुकी है, उसके बाद जो जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आगे कन्वर्ट करना है एम्ब्रियो प्रॉपर के अंदर। ठीक है, ये सारे स्टेप जो है ना फर्स्ट वीक के अंदर जो जो स्टेप्स हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जाइगोट फॉर्मेशन हो चुकी है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्लीवेज स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है? रैपिडली जो जाइगोट होता है वो रैपिड डिवीजन करता है मुसलसल। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि आम डिवीजन जो माइटोसिस होती है इस बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो सेल है वो थोड़े अरसे के लिए इंटरफेस के अंदर जाता है, जिसके अंदर वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, मुसलसल न्यूट्रिएंट्स लेता है बाहर से और अपने आप को पूरे जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइगोट है वो कभी भी अपने अंदर मतलब वो अपने उसके अंदर पहले न्यूट्रिएंट्स सारे होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ रैपिडली डिवाइड करता रहता है, और इवन कि एक सेल है तो वो हाफ हो जाएगा, एक सेल हाफ हो जाएगा, आगे दोनों सेल जो होंगे वो ऐसे हाफ हो जाएंगे। तो इनका साइज जो है वो मुसलसल कम होता जाएगा। ठीक है, सेल की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो न्यू सेल्स होंगे वो छोटे होते जाएंगे और इस तरह उनका साइज कम होता जाएगा। तो बेसिकली पहले ये पूरा जो हिस्सा था ये एक जाइगोट था, लेकिन अब जो है वो मुसलसल डिवाइड करने की वजह से ये छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं। अब चूंकि ये डिफरेंट टाइप की डिवीजन है एज कम्पेयर टू द माइटोसिस, तो ये हमारे पास डिवीजन जो है इसकी वजह से जो सेल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब ये जो है जाइगोट, चूंकि जाइगोट का साइज चेंज नहीं हुआ और जाइगोट जो है वही जब जाइगोट इनिशियली था उसके आगे इसके इर्द गिर्द जो था हमारे पास जोना पेलोसीडा था और जोना पेलोसीडा मौजूद था। तो हमारे पास यहाँ पर भी जोना पेलोसीडा मौजूद रहेगा और जो है जाइगोट का साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लीवेज, मुसलसल क्लीवेज हो रही है। लेकिन अब जब क्लीवेज मुसलसल होने के बाद बहुत सारी डिवीजन हो चुकी हैं और अब जो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स है 12 से 16 हो चुके हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जब ऑलमोस्ट 12 से 16 हो जाएंगे और एक सॉलिड बॉल की तरह शो हो रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं मोरूला। मोरूला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मोरूला क्या है। तो आप क्लीवेज से स्टार्ट करेंगे और आप बताएंगे कि मोरूला कैसे बनता है। ठीक है, 12 to 16 ब्लास्टोमियर्स जब हो चुके होते हैं तो एक सॉलिड बॉल की फॉर्म में जो अपीयर होता है वो मोरूला कहलाता है। ठीक है, अब मोरूला हो चुका। नेक्स्ट जो नेक्स्ट अब देखें, मरोला बन चुका है। मरोला जब बन चुका है उसके बाद जो है ना तकरीबन 3 दिन जब गुजर चुके होते हैं उसके बाद जो यूट्राइन कैविटी में फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्राइन कैविटी के अंदर जब हमारे पास एम्ब्रियो रीच करता है, ठीक है, इस वक्त तक क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द जो कोरोना रेडिएटा है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका होता है। आपको याद होगा कि जो हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट या फिर ओवम, जो इनिशियली ओवम था उसके इर्द गिर्द हमारे पास यहाँ पे जोना पेलोसीडा था। ठीक है, उस जोना पेलोसीडा जो है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन बाहर की तरफ जो है ना सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सेल जो है कोरोना रेडिएटा के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ठीक है, अब जब हमारे पास यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंच चुका है ना ये मोरूला, ठीक है, वहां पे पहुंचने वाला, तो यहाँ पे हमारे पास कोरोना रेडिएटा ऑलमोस्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा तो रिमूव हो चुका है लेकिन जोना पेलोसीडा रहता है। ठीक है, तो अब 3 दिन गुजर चुके हैं और जो मोरूला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज मुसलसल क्लीवेज हो रही है लेकिन साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, मोरूला बन चुका है। मोरूला जब रीच करेगा यहाँ पे यूट्राइन कैविटी में तो हमारे पास इसके इर्द गिर्द जो ये है कोरोना रेडिएटा ये रिमूव हो जाता है लेकिन जोना पेलोसीडा रहता है। ठीक है, अब ये बात हो चुकी। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारे ब्लास्टोमियर्स है। ठीक है, अब ब्लास्टोमियर्स अपने आप को अरेंज करने लग जाते हैं। जो सेंटर वाले सेल्स है ना ये एक ग्रुप बना देते हैं और जो पेरिफेरी वाले सेल्स हैं, ठीक है, ये अलग हो जाते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली जब ये इस तरह होता है तो सेंटर वाले जो सेल्स हैं ये हमारे पास बना देते हैं, सेंटर वाले जो सेल्स हैं वो सेंट्रल सेल मैस बनाते हैं और जो बाहर वाले सेल्स हैं वो हमारे पास पेरिफेरल सेल मैस बनाते हैं। तो ये जो दोनों सेल मैसेज हैं इनकी स्पेशलाइजेशन होती है। ये जो सेंटर वाला जो है ना ये एम्ब्रियो प्रॉपर की को
इससे एम्ब्रियो प्रॉपर अराइज करता है, ठीक है। इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो सेंटर वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, जबकि जो पेरिफेरी वाले ब्लास्टोमियर्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जो एम्ब्रियोब्लास्ट हैं उनसे एम्ब्रियो प्रॉपर बनना है, ठीक है। जो सेंटर वाले सेल्स थे, अब ये जो बिल्कुल सेंटर वाले सेल्स हैं, इन्होंने जो एम्ब्रियो के पूरे टिश्यूज बनने हैं उन्होंने इस सेल से बनना है, ठीक है। लेकिन जो साइड वाले पेरिफेरल वाले सेल्स हैं इनसे जो बनने हैं वो ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं प्लेसेंटा के साथ, जो इवन न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोटेक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए फीटस की इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट के अंदर जो कुछ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होते हैं ना ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स, वो सारे इन सेल्स के जरिए से बनते हैं, ठीक है। अब ये दो स्पेशलाइजेशन हो चुकी हैं इनिशियली। तो मोरूला के अंदर जो सेल्स थे वो अपने आप को अरेंज कर चुके हैं, और जो सेंटर वाले सेल्स हैं उन्होंने एम्ब्रियो प्रॉपर बनाना है, और जो नेक्स्ट साइड वाले पेरिफेरी वाले सेल्स हैं उन्होंने ट्रोफोब्लास्ट उनको कहते हैं, जिन्होंने ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये दो डिवीजन्स हो चुकी ब्लास्टोमियर्स की। नेक्स्ट पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने आपको कहा था क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, ठीक है। क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ मोरूला हो चुका है। क्लीवेज मैंने आपको बताया डिवीजन, और मोरूला बन चुका है और उसके अंदर सेल्स जो है सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मोरूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूएचएस के अंदर मुसलसल ये सवाल पूछा जाता है। इवन यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना काफी दफा पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किस तरह होता है। जैसे मोरूला रीच करता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, ठीक है, 4th डे के अंदर, ऑलमोस्ट 3 डेज के अंदर मैंने आपको बताया वो पूरी स्पेशलाइजेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद 4th डे के अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंच चुका है, तो यूट्रस के अंदर पहले से ही प्रिपरेशन हो चुकी है उसको रिसीव करने की। किस तरह की, यूट्रस के अंदर जो सेक्रेटरी फेज चल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। अब वहां पे हमारे पास पूरी की पूरी उसको लेने की सख्त होती है, और वहां पे जब आ जाता है ना तो वो हमारे पास पूरी सेक्रीशन के अंदर जो है ना सस्पेंडेड होता है मरूला, ठीक है। यूट्रस की सेक्रीशंस के अंदर सस्पेंड हो जाता है। अब यहाँ पे सस्पेंड तो हो गया, लेकिन मोरूला के अंदर खुद जो सेल्स होते हैं वो फ्लूइड सिक्रीट करने लग जाते हैं। अब मोरूला के अंदर जो है ना यहाँ पे कैविटी डेवलप होने लग जाती है। यहाँ पे पिक में आप देख सकते हैं मरूला के अंदर जो छोटी सी कैविटी डेवलप होने लग जाती है, छोटी छोटी कैविटी सेल्स जो है ना अपने इर्द गिर्द डेवलप करने लग जाते हैं। अब वो सारी कैविटीज जो है ना एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाती हैं, और जब आपको पता है कि जब भी कोई फ्लूइड वगैरह या कैविटीज ज्वाइन करती हैं तो हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। स्पेसेस जो है ना कॉन्फ्लुएंस करती हैं, कॉन्फ्लुएंस करने की वजह से जो सेंटर में एक बिल्कुल लार्ज सी कैविटी बन जाती है जो कि फ्लूइड से फिल होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्योंकि ब्लास्टोमियर्स के अंदर कैविटी प्रोड्यूस हुई है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लास्टोसील, और सील का मतलब कैविटी ही होता है, ठीक है। वर्ड सील का मतलब कैविटी होता है। तो ब्लास्टोमियर्स के अंदर जो कैविटी प्रोड्यूस हुई है इसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील तो प्रोड्यूस हो चुकी, लेकिन ब्लास्टोसील के डेवलप होने के, क्योंकि वो सेंटर में है ना, तो ये जो सेंटर में मैंने आपको बताया था कि सेंटर वाले जो सेल्स थे, एक सेंट्रल जोन था, उनके इर्द गिर्द जो है पेरिफेरल जोन था, ठीक है, सेल्स का। तो सेंटर में जो एम्ब्रियोब्लास्ट था इसको पुश मिला है, ठीक है। इसको जो है ना फ्लूइड ने इसको पुश कर दिया एक पोल की तरफ, ठीक है। इस फ्लूइड ने इसको एक साइड पे पुश कर दिया। अब सारे के सारे जो एम्ब्रियोब्लास्ट थे वो हमारे पास एक पेरिफेरी में चले गए, ठीक है, एक कॉर्नर पे चले गए, ठीक है। और बाकी सारे पेरिफेरी में जो ट्रोफोब्लास्ट था उसने एक तरह से एक पूरी वॉल बना दी है उस ब्लास्टोसील की, ठीक है। और लेकिन अभी भी जोना पेलिस्टिडा मौजूद है। जो कोरोना रेडिएटर तो रिमूव हो चुका था ना, तो जोना पेलिस्टिडा भी मौजूद है। 3rd डे पे वो कोरोना रेडिएटर रिमूव हुआ था, 4th डे में अभी भी प्रेजेंट है जोना पेलिस्टिडा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कैविटी जो है इस तरह का शेप हो गई है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन सिंपल है, इजी है। इसमें बस ये है कि फ्लूइड से क्रिएट होता है, कॉन्फ्लुएंस होती है, कॉन्फ्लुएंस के बाद जो है ना कैविटी के जो कैविटी बड़ी एक सिंगल लार्ज प्रोड्यूस हो चुकी है, उसकी वजह से हमारे पास जो होता है कि एम्ब्रियोब्लास्ट जो है ना साइड पे चला जाता है, पुश हो जाता है, और एक तरफ से प्रोजेक्ट कर रहा होता है कैविटी के अंदर, और बाकी सारे ट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो एक तरह से वॉल बना रहा होता है, ठीक है। तो यही हो गया फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो आप यही लिखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट किस तरह बनता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ आ जाती है उस वक्त कि मोरूला क्या है डिफाइन कर देंगे आप, और ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है यहाँ पे भी डिफाइन कर देंगे क्लीवेज को, और मोरूला किस तरह कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट को, वो यही वाला प्रोसेस आ जाएगा। और राइट फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट वो भी यही आ जाएगा, और अगर आप इसके अंदर डायग्राम भी बना देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखें, अब एक तरफ एम्ब्रियोनिक सेल्स जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये आ गए, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। तो जिस साइड पे वो होंगे उनको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक पोल, जिस साइड पे वो नहीं होंगे उनको कहेंगे एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये तो सिंपल बात हो गई ना। तो जो एम्ब्रियोनिक पोल है, दूसरा एब एम्ब्रियोनिक पोल है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ जाता है। तो दो हमने कर लिया, क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ मरूला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जब यूट्रस के अंदर पहुंच चुका है मरूला, और जिसको अब हम कन्वर्ट कर चुके हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, यहाँ पे अब इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। इम्प्लांटेशन के लिए इमीडिएट, इम्प्लांटेशन से पहले आप मुझे बताएं कि देखें जो ये मरूला था, उसके सेल्स तो डिवाइड भी कर रहे थे, उसको एनर्जी भी चाहिए थी, लिविंग थे ना, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे थे? जो सिक्रीशंस थी यूट्रस के अंदर और इवन फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड था, वहां से फ्लोपियन ट्यूब के अंदर तो देखे ना इनके इर्द गिर्द वो था कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा भी इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। वो वाले सारे सेल्स जो है ना उसको एनर्जी दे रहे थे, ग्लूकोज दे रहे थे, फूड दे रहे थे, जो कुछ उसको चाहिए था, जो जाइगोट था और उसके अंदर डिवीजन हो रही थी। अब वो आ गए यूट्रस के अंदर और कोरोना रेडिएटा रिमूव हो चुका है। अब उसने ली है यूट्रस की सक्रीशंस के जरिए से, ठीक है, यूट्रस की सक्रीशन के जरिए से उसने ले ली है सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और सक्रीशन से उसको ऑफ कोर्स डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से उसको इन न्यूट्रिएंट्स मिल रही है। लेकिन अब क्या होता है कि इसको क्योंकि हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, और जो है ना इन न्यूट्रिएंट्स की डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि मुसलसल सारे सेल्स जो डिवाइड करें उन सबको एनर्जी दी जा सके, अंदर की तरफ भी सेल कुछ उनको कम मिल रही है, बाहर वाले को, तो ये सारे मसले आ जाते हैं। तो इनको तो अब इनिशियली जो है ना इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वैसे भी इम्प्लांटेशन होनी थी, तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट होते ही क्या होता है, ये देखें, जो इसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन है जोना पेलोसिडा, उसको रप्चर करना है, ठीक है, उसको ब्रेक करना है, ताकि जो अंदर वाला जो स्टफ है ना, जो अंदर वाले पूरे सेल्स हैं जिन्होंने बनाना है एम्ब्रियो, वो बाहर निकल के अपने आप को इम्प्लांट कर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि जो बाहर वाले पेरिफेरी वाले सेल्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है, पेरिफेरी वाले जो सेल्स थे, वो पेरिफेरी वाले सेल्स अब सक्रीट करने लग जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जोना पेलोसिडा है ना, तो अब ये वाले जो पेरिफेरी वाले सेल्स हैं, इनसे हमारे पास निकलने लग जाता है ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम, जो कि बाहर वाले जोना पेलोसिडा को ब्रेक करने लग जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जोना पेलोसिडा ब्रेक करता है और अंदर से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हैच करता है बाहर की तरफ, और यहाँ पे एक होल बन जाता है ना उसमें थोड़ा सा, तो वो हैच करके बाहर की तरफ आता है पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है, और बाहर की तरफ आने के बाद अपनी इम्प्लांटेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने छोटी सी डायग्राम लगाई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसने हैचिंग की, हैचिंग के बाद ये जो है हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, या फिर इनर मोस्ट जो लेयर है उसके साथ अटैच होने लग जाता है। अब इम्प्लांटेशन होती कैसे, यहाँ पे आपको येलो मटेरियल सा लग रहा है, ठीक है, ये मटेरियल क्या है और किस तरह हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट होगा, ठीक है। इनिशियल कांटेक्ट कहाँ से होता है? ये जो एम्ब्रियोनिक पोल है यहाँ से होता है, किसी और जगह से नहीं होता। एम्ब्रियोनिक पोल के जरिए से ही, यहाँ से ही कांटेक्ट होता है, और दूसरा जो एब एम्ब्रियोनिक पोल है ये हमारे पास बाहर की तरफ ही रहता है, ठीक है। पहले एम्ब्रियोनिक पोल के जरिए से कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद जो यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है, जो एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है पर्पल में दिखाया गया, ये वाले जो सेल्स है ना डिवाइड करने लग जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, और कुछ सेल्स जो है ना बाहर की तरफ इस तरफ आने लग जाते हैं, और ये वाले सेल्स जो है ना वो अनडिफरेंशिएट, मतलब कि वो इस तरह होते हैं कि जैसे इनकी कोई भी सेल बाउंड्री नहीं होती, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म का मैस है और उसके अंदर थोड़े थोड़े न्यूक्लियस है, उसके अंदर मुसलसल बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ऐसा लगने लग जाता है। तो ये इनको जो कहते हैं, ये नेम थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन आपको बाद में याद हो जाएंगे सही से। अब आप देखिए सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये ऐसा लगता है कि मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और कोई भी सेल बाउंड्री डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो है ना पेनिट्रेट करने लग जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम को, इम्प्लांटेशन को स्टार्ट करने के लिए। और जो नीचे वाले जो सेल्स हो जाते हैं ना, जो कॉन्टैक्ट में भी हैं और इनको इनसे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट अटैच करते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो है ऑफ कोर्स मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इनकी सेल बाउंड्रीज
डिस्टिंक्ट हैं, जैसे बाकी सबकी भी हैं वैसे ही इनके सेल बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हैं, और ये जो है मुसलसल प्रोलिफरेट करते रहते हैं, यहाँ से प्रोलिफरेट करते रहते हैं ताकि हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनता रहे, और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनता रहता है ना, तो ये हमारे पास अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, इवन के ये बाकी सारे जो एम्ब्रियो है, ये ब्लास्टोसिस्टम है, इसको अंदर की तरफ पुल कर लेता है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ तक ही होता है इनिशियली फर्स्ट वीक के अंदर, और यहाँ से सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाता है, इसको आप ना देखें फिलहाल। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया, इम्प्लांटेशन हो चुकी है। अब इम्प्लांटेशन भी हो चुकी है, लेकिन नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट्स क्या होती हैं, यहाँ पे यूट्रस की बॉडी है ना, जब हमारे पास बॉडी के अंदर रीच किया है मोरूला फ्लोपियन ट्यूब से और ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, तो उसकी यूट्रस की एंटीरियर वॉल, ठीक है, ये वाली एंटीरियर वॉल है, और पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, ये दो जो है ना इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं यूट्रस की बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन की। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगी एंटीरियर वॉल के अंदर, पोस्टीरियर वॉल के अंदर। बहुत सारी दूसरी साइट्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो कुछ एबनॉर्मल होती हैं और कभी नॉर्मल भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर सेंट्रल मिड पोर्शन के अंदर जब हमारा इम्प्लांटेशन होगी, इसका हम नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अलावा कुछ क्लिनिकल्स हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी जो है ना, मैंने आपको जो इनिशियली 3 पॉइंट्स बताए थे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे, जिसमें हमारे पास क्लीवेज और फॉर्मेशन ऑफ मोरूला है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड बिगिनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन, ये सब हो चुका है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इसमें जो था उसमें ये क्लीवेज एंड मोरूला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो यहाँ पे इम्प्लांटेशन की साइट्स हैं, इवन इम्प्लांटेशन की साइट्स जो है ना एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता होता है, तो ये आपने ध्यान से रखना है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ।